तो आज बात करते हैं एक बहुत ही कमाल के पंजाबी गाने काले जे लिबास दी की। हम इसकी शायरी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे रोजमर्रा की बातें भी कमाल की पोएट्री बन सकती हैं। चलिए इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। गाने की पहली लाइन ही एक बड़ी मजेदार पहेली सामने रखती है। एक लड़की जिसे काले कपड़े पहनने का शौक है, लेकिन वो गाने के नरेटर के सांवले रंग से दूर भागती है। कहानी का जो मेन टेंशन है ना, वो यहीं से शुरू होता है। और ये सिर्फ रंग की बात नहीं है, ये तो पसंद और कह सकते हैं एक तरह के पूर्वाग्रह के बीच की लड़ाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी लड़की की, काले लिबास वाली लड़की। यहीं से आप समझिए पूरे गाने के कॉन्फ्लिक्ट की नींव पड़ती है। तो देखिए कितना दिलचस्प है ये। एक तरफ है उसकी पसंद, उसे काला रंग बहुत पसंद है, और दूसरी तरफ है हमारे नरेटर की हकीकत, उसका सांवला रंग, और वो इसी वजह से उससे दूर रहती है। मतलब यही एक चीज, यही काला रंग इन दोनों को जोड़ भी रहा है और अलग भी कर रहा है। कमाल की आयरनी है ना? अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक प्रशंसक की नजर। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि नरेटर का जो प्यार है, या कहिए जो इन्फैचुएशन है, वो कैसे जाहिर होता है। वो उस लड़की से जुड़ी हर, और मेरा मतलब है हर काली चीज को बड़े ध्यान से देखता है। सबसे पहली चीज जो वो नोटिस करता है, उसका काला सूट, और वो कहता है लग दियां कहर। मतलब वो इतनी खूबसूरत लगती है कि कहर ढा रही है। ये सिर्फ सुंदर कहना नहीं है, ये तो सुंदरता को एक खतरनाक डिस्ट्रक्टिव लेवल पर ले जाना है। और ये लिस्ट यही नहीं रुकती, इसके बाद नंबर आता है उसकी काली स्कूटी का। देखिए, ये जो काला रंग बार बार आ रहा है ना, ये एक तरह का सिंबल बन जाता है, उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा। फिर उसका काला लैपटॉप। इससे पता चलता है कि नरेटर का ध्यान कितना डीप है। वो उसकी हर छोटी बड़ी चीज पर गौर कर रहा है, और ये भी कि काला रंग वाकई उसकी जिंदगी में हर जगह है। और आखिर में इस लिस्ट में आते हैं उसके काले बाल। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये जो काले रंग का मोटिव है, ये सिर्फ उसकी चीजों तक नहीं रहा, ये खुद उसकी पहचान का, उसके वजूद का हिस्सा बन गया है। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्चरल रेफरेंस आता है, महिवाल। जिन्हें नहीं पता, महिवाल सोहनी महिवाल की मशहूर पंजाबी लव स्टोरी के हीरो थे, जिन्होंने सोनी के लिए अपनी जान तक दे दी थी। तो जब नरेटर ये कहता है कि जाने किन्ने तू महिवाल करने, तो वो असल में कह रहा है कि तुम्हारी खूबसूरती इतनी पावरफुल है कि पता नहीं कितने लोग तुम्हारे लिए महिवाल की तरह दीवाने हो जाएंगे। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, आकर्षण के रूपक। अब हम इस गाने की पोएटिक जीनियस को देखेंगे कि कैसे लिखने वाले ने नरेटर की इंटेंस फीलिंग्स को बताने के लिए जबरदस्त मेटाफर्स यानी रूपकों का इस्तेमाल किया है। तो पहला बड़ा मेटाफर सुनिए, लगे जहर साडे दिल नू चढ़ाएगी। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो मेरे दिल को जहर दे देगी। सोचिए, उसकी ब्यूटी को जहर से कंपेयर किया जा रहा है। ये कितनी पावरफुल और खतरनाक बात है। ये दिखाता है कि उसका असर कितना नशीला है और जानलेवा भी हो सकता है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए लाइन आती है, बचना औखा ए जहरीले डंग तो। मतलब उसके जहरीले डंग से बचना मुश्किल है। यहां उसकी जो मोहक नजरें हैं, उन्हें जहरीला डंग कहा गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बिच्छू डंग मारता है, जिससे बचना नामुमकिन सा हो। तो मतलब साफ है, उसका डंक यानी उसकी वो कातिल आंखें। ये एक ऐसे प्यार का मेटाफर है जो खतरनाक भी है और जिससे दूर भी नहीं रहा जा सकता। ये कोई सीधा साधा मीठा प्यार नहीं है, ये नशीला है, इसमें रिस्क है। अब कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। एंट्री होती है एक जोगी की, मतलब एक फकीर या भविष्य बताने वाला। हमारी कल्चर में जोगी का किरदार बड़ा रहस्यमयी होता है, जो हाथ देखकर किस्मत बताते हैं। और यहीं से कहानी के अंदर एक और छोटी सी कहानी शुरू होती है। तो वो लड़की जोगी के पास जाती है और कहती है, जोगी नू वो कहती मेरा हाथ देख ले, मतलब मेरा हाथ देखकर मेरी किस्मत बताओ। सिंपल सी बात है। लेकिन हमारा नैरेटर इसे बिल्कुल अलग एंगल से देख रहा है। वो मन ही मन सोचता है, हाथ कानों देखो जिन्हें मुंह देख लिया। अरे जिसने तुम्हारा इतना खूबसूरत चेहरा देख लिया हो, वो भला तुम्हारा हाथ क्यों देखेगा? मतलब नरेटर के हिसाब से उसकी खूबसूरती इतनी कमाल की है कि उसके सामने किस्मत की लकीरें भी फीकी पड़ जाएं। और फिर आता है पंच लाइन। वो जोगी भी उसकी खूबसूरती में खो जाता है और कहता है, नैना नाल गया मेरा दिल छेक्या। मतलब उसकी आंखों ने तो मेरा दिल ही छलनी कर दिया। ये मजेदार है। इससे ये साबित हो जाता है कि उसकी ब्यूटी का असर सब पर होता है, यहां तक कि एक जोगी भी अपना काम भूलकर उसमें खो गया। और अब हम पहुंचते हैं गाने के आखिरी और चौथे हिस्से पे, एक काव्यात्मक प्रस्ताव। यहां गाने का टोन पूरी तरह बदल जाता है।
हमारा नैरेटर अब सिर्फ दूर से देखने वाला आशिक नहीं रहता। अब वो एक्शन लेता है और एक बहुत ही अनोखा प्रपोजल सामने रखता है। और ये प्रपोजल वो कहाँ देना चाहता है? एक दरगाह पर। दरगाह, जैसा कि हम जानते हैं, एक बहुत पाक जगह होती है, प्रार्थना की, मन्नतें मांगने की जगह। तो सेटिंग भी बहुत सोच समझ कर चुनी गई है। और ये कोई सीधा साधा प्रपोजल नहीं है जी, ये पूरी एक प्लानिंग है। देखिए वो क्या कहता है। सबसे पहले वो अपने प्यार के जुर्म को कबूल करेगा, फिर अपने गांव की दरगाह पर मेला लगवाएगा, फिर उसे वहां बुलाएगा अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए, और उसे भांग वाले खास पकोड़े खिलाएगा। मतलब सोचिए, इसमें रोमांस है, फैमिली है, ट्रेडिशन है और थोड़ी सी मज़ेदार शरारत भी है। तो ये एक ऐसा प्रपोजल है जिसमें भक्ति भी है, फैमिली इंट्रोडक्शन भी है और त्योहार का मजा और थोड़ी शरारत भी। ये वाकई में दिखाता है कि नैरेटर कितना क्रिएटिव है और कैसे उसने कल्चर के अलग अलग पहलुओं को अपने प्यार के इजहार के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये पूरा गाना समझने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, कैसे आज की पोइट्री रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को उठाकर एक टाइमलेस लव स्टोरी में बदल देती है। ये गाना इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन एक गहरी, यादगार और मजेदार कहानी बन सकती है।